बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक 9th क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 को साथ कम्प्लीटली सॉल्व करने के साथ साथ इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है जी, log 9 बेस 9 x इज इक्वल टू 0.5। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट में दी हुई है, log 9 x इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर की फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों, log 9x एज इट इज़ रहा, इसको मैं लिख सकती हूँ, इसका डेसिमल ख़त्म करें तो 5 ओवर डेसिमल की जगह पे क्या आ जाता है, ये बेसिक सा कंसेप्ट 4-5 क्लास का है। डेसिमल की जगह हम 1 लगा लेते हैं और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 लगा लिए जाते हैं, ठीक है। अब 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ, log 9x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का रूल क्या था कि हमने जो बेस में वैल्यू होती है, चाहे तो आप लिख लें राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या ऐसे ही कर लें 9, ठीक है। जो बेस में वैल्यू होती है वो बेस में आ जाती है, जो यहाँ पे रिजल्ट होता है वो उसके ऊपर आ जाता है 1/2, और ये x जो यहाँ पे है एक्सपोनेंट की जगह पे वो इक्वल के दूसरी बात चला जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, 1/2 का मतलब आपको क्या पता है, जब ये चीज़ हो तो इसको हम 1/2 लिख सकते लेते हैं ना, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये चीज़ हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह की फॉर्म में। अब हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें बजाय कि आप इसको मज़ीद डिटेल में जाएं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। आपके x का आंसर आ गया। कुछ मुश्किल नहीं था, डेसिमल को कन्वर्ट किया है हमने ओवर की फॉर्म में, सिंप्लीफाई किया, पावर की फॉर्म में पावर को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और आंसर आ गया हमारे पास। बच्चों पार्ट 2 हमारे पास दिया है 1/9 3x इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन का पहला स्टेप तो यही होता है कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें, 1/9 3x इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इस जो ये 9 है इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ 1/3 का स्क्वायर। बच्चों अगर 9 के टेबल पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या ये चीज़ हो जाती है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो वही स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। होल की पावर 3x इज इक्वल टू 27 का भी अगर हम एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, 27 का जब आप लेंगे फैक्टराइज करेंगे, 27 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, ठीक है। ये चीज़ आ रही है तो 3 टाइम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 आ गई। अब क्या करेंगे हम, देखें इस चीज़ को वैल्यू को हम ऊपर ले जाएं अगर, तो ये पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो 3 - 2 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, पावर के साथ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 2 ज़ार 6 - x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बच्चों अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल ले लेते हैं। ये -6x इज इक्वल टू 3, बाय कंपेयरिंग आप लिख लें -6x इज इक्वल टू 3। हमने पावर्स को क्या किया, एक दूसरे के इक्वल ले लिया है, कंपेयर कर रहे हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ से -6x को क्या कर देंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो 3 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1/2, क्योंकि माइनस साइन साथ ही था इसलिए माइनस साइन आंसर में भी आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।
पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 1/32 2x इज इक्वल टू 64। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करेंगे और 64 को फैक्टराइज करेंगे। तो 32 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, 64 को कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, आगे वही चीज़ चलनी है, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 1, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 की पावर 5, 2x, ये 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 1 की पावर क्या आ गई है, 5 आ गई है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 4 को किस तरह लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे ये होगा कि ये पावर जो नीचे है ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर -5 2x, सेम वही काम है जो पिछले पार्ट में हमने किया है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर -10 x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग पावर्स, -10 x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल पे आप इसकी अगर कटिंग करें तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -3/5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में बच्चों इनको लिखना है, लॉग की वैल्यूज को दे दी, मतलब ओपन फॉर्म में इन्होंने दे दिया, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है जिससे ये वैल्यूज बनती हैं, लॉ लगाने के बाद ये आंसर है, पर लॉ लगने से पहले जो क्वेश्चन था वो बनाना है इसको। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले तो अगर आपको वो समझ आ रही होती है, देखिए ये 7 है और यहाँ से जो 3 है ये तभी यहाँ पे शुरू में आ सकता है जब ये उसकी पावर में होगा, वेरिएबल की पावर में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लाने के लिए अब ये वापस इसकी पावर पर ले जाएंगे। तो 7 क्या हो जाएगा, x के ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर x माइनस लॉग y की पावर 3 है और 2 है, 3 2 ज़ार, चाहे तो आप एक स्टेप में इसी स्टेप में लिख लेते हैं 6, या अगले स्टेप में लिख लें। ठीक है, लॉग x 7 माइनस लॉग y की पावर 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये शुरू में जो वैल्यूज दी हुई थी हमारे पास कोफिशिएंट की फॉर्म में वो असल में पावर थी, तो हम पावर की फॉर्म में उसको वापस ले गए हैं। अब बीच में जब माइनस साइन लग रहा हो तो आपको पता है ये क्वेश्चन लॉ है जो हमने अप्लाई किया होता है, मतलब क्या है कि दो वैल्यूज जो है वो आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो रही थी, तो उनको हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग क्या किया है, माइनस साइन के साथ सेपरेट कर दिया है। तो लॉग को एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। डिवीजन की फॉर्म में अगर वैल्यू हो तभी हम उसको माइनस के साथ ओपन करके लिख सकते हैं ना, लॉ और जब ओपन करते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करके लिख दी है। और इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ये इसकी सबसे सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में आंसर आ गया है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 3 log 4 माइनस लॉग 32। ये 3 शुरू में असल में क्या है, 4 के ऊपर पावर है, तो हम इसको पावर की फॉर्म में वापस ले जाते हैं, 4 का क्यूब माइनस लॉग 32। 4 का क्यूब लें बच्चों तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे कर लें आप, तो 64 इसका आंसर आता है। ठीक है, 64 माइनस लॉग 32,
सेम चीज़ वही है बच्चों, दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो लॉग को एक दफ़ा लिख लेते हैं 64, ये ऊपर आ जाएगा और माइनस साइन था तो डिवीजन की चीज़ है तो ये 32 नीचे आ जाएगा। अगर हम 64 को और 32 को डिवाइड करें तो क्या इनकी डिवीजन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका आंसर आ रहा है 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लॉग 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है। पार्ट 3 थोड़ा सा देखने में तो लंबा लग रहा है पर वैल्यूज दी हुई 1/3 लॉग 5 8 प्लस लॉग बेस 5 27 माइनस लॉग बेस 5 3। बच्चों ये वाली वैल्यू को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये इन दोनों वैल्यूज के ऊपर पावर थी, तभी इसको अलहदा करके बाहर लिख दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 1/3 को इन दोनों पावर वैल्यूज के ऊपर ले जाते हैं। तो लॉग बेस 5 8 प्लस लॉग 5 27 की पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस ये टर्म वैसे की वैसे ही लॉग 5 3। ठीक है। अब बच्चों ये देखें, एक स्टेप तो हमने कर लिया, पावर लॉ लगा हुआ था जो वैल्यू शुरू में लेकर आया हुआ था। अब बीच में प्लस का साइन है, दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही होंगी, जो प्लस का साइन आया हुआ है प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस के साइन के साथ सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो अभी सेपरेट करके लिखी हुई, अब इनको कंबाइन करके हम एक लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में 8 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 लिख ली माइनस लॉग 5 और 3। अब बच्चों क्या करेंगे कि देखें, ये दो वैल्यूज को हम करते हैं फैक्टराइज। 2 4 2 2 2 1 1 2 3 लॉग 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 27 को फैक्टराइज करते हैं 27 3 9 3 3 3 1 ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 1/3 माइनस जगह कम है मैं नीचे लिख रही हूँ माइनस लॉग 5 की पावर 5 बेस और 3 वैल्यू। अब बच्चों ये जो पावर है ये असल में इन दोनों के साथ आ रही है, तो जब इन दोनों के साथ आएगी तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब चाहे तो एक स्टेप आप बढ़ा के लिख ले, दोनों को पावर्स को लदा करके लिख कर कटिंग कर लें, या तो इसी स्टेप में डायरेक्ट कर ले। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अब तक तो आप लोग इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप लोग स्टेप्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लॉग 5 3। ठीक है। अब देखें ये चीज़ हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 3 6 लॉग 5 6 माइनस लॉग 5 3। इस स्टेप की समझ आ गई बच्चों? देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 3 से कट गया तो क्या चीज़ आ गई, जस्ट 2 रह जाएगा। इसी तरह सेम इसी की पावर इसकी पावर आपस में सिंप्लीफाई होंगी तो वैल्यू के ऊपर 1 आ जाता है, और किसी की भी बेस के पावर 1 हो तो आंसर वो नंबर ही आता है। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 6। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर इसको दोबारा से गौर से देखें तो ये कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से माइनस का साइन आया। क्वेश्चन लॉ लगा था जिसकी वजह से दो वैल्यूज जो थी वो डिवाइड हो रही थी, पर अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि उनको हमने माइनस साइन के साथ अलग-अलग करके लिख दिया। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6/3, 6 ऊपर आ गया और ये 3 नीचे चला गया क्योंकि माइनस था इसलिए डिवीजन की फॉर्म में आ गया। इनकी कटिंग हो जाएगी 3 1 3 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 5 2 बेस 5 और 2, ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहले हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में करना था, अब क्या किया है कि उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया, अब उसको एक्सपेंड करना है, उसको ओपन करके लिखना है अप्लाई करते हुए लॉज ऑफ लॉगरिथम को। पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ लॉग एक्स वाई जी की पावर 6। ठीक है, लॉग एक्स वाई
z की पावर 6। अब बच्चों तीनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई होने से कौन सा लॉ अप्लाई होता है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। आपको पता होगा कि प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि तीन, जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, प्लस के साइन के साथ तीनों को अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। सबके साथ लॉग बच्चों अब अलग से आ जाएगा, z की पावर 6। ठीक है, अभी भी ये मजीद एक्सपेंड होगा, क्या होगा, ये 6 ऊपर पावर में है तो इसको हम शुरू में ले आएंगे। log x इज इक्वल टू x प्लस log y प्लस log z। 6 यहाँ पे शुरू में आ गए। ठीक है, इससे मजीद एक्सपेंड नहीं होता, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है log बेस 3 इज m5 n 3 की पावर 6। ठीक है बच्चों, अब एक्सपेंड करके लिखना है तो एक्सपेंड करके हम कैसे लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पावर को हम किस तरह लिखेंगे, रेडिकल की फॉर्म में लिख लेते हैं। log 3 m5 n 3 1/6। अब ये पावर आपको पता है इक्वल शुरू में आ जाएगी। ठीक है, 1/6 log 3 m5 n 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या हो रही हैं कि इसका मतलब दो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कौन सा लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। तो 1/6 log 3 m5 प्लस log बेस 3 n 3। ये 1/6 शुरू में ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी मजीद एक्सपेंड हो सकते हैं, ये वाली पावर भी शुरू में आ जाएगी और ये वाली पावर भी क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगी। तो शुरू में लाने से अब क्या करेंगे हम, 1/6 5 log बेस 3 m प्लस 3 log 3 n। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मैक्सिमम हमने कर दिया इसको एक्सपेंड, यही हमारा आंसर है बच्चों। जी बच्चों, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है log रेडिकल 8x3। आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, log 8x3 1/2। 8 का हम क्या करेंगे और x³ का ये मतलब हुआ, ये 1/2 को तो सबसे पहले शुरू में ले आते हैं। ठीक है, पावर को आप शुरू में ले आए, log 8x³ बच्चों जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या मतलब है, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, जिसके लगने से क्या होगा, अप्लाई होने से बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इतनी तो अब बहुत अच्छी आप लोग की प्रैक्टिस होगी। log 8 प्लस log x³। ठीक है, अब 8 को यहाँ पे आप लोग फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 8 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 8 2 4 2 2 2 1 1/2 log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। अब जो पावर है ना वो हम शुरू में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 log 3 log 2। ये पावर शुरू में आ गई तो क्या हो जाएगा, 3 log 2 प्लस इसी तरह इसकी पावर शुरू में आ गई तो 3 log x। अब ये नहीं समझना कि यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, यहाँ से देखें दोनों तरफ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 3/2 log 2 प्लस log x। दोनों का 3 जो था वो बाहर आ गया है, नीचे वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसे की वैसे ही अंदर जो रह गया log 2 और log x रह गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीटली हमने एक्सपेंड कर लिया है और यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल इन
क्वेश्चंस की हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पार्ट 1 हमारे पास है जी, पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है ये थर्ड रूट ऑफ 68.24। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टेप क्या होता है बच्चों, हम लेट कर लेते होते हैं, लेट x इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 68.24। ठीक है, अब थर्ड रूट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडिकल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। x इज इक्वल टू 68.24 की पावर 1/3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लॉग क्या होगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 1/3। अब यहाँ पे अगर हम पावर लॉ लगाएं तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू जो ये वाली है 1/3, ये क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो इसको हम ले आते हैं शुरू में, log x इज इक्वल टू 1/3 log 68.24। अब बच्चों अब हमने क्या करना है, 68.24 का फाइंड करना है लॉग। तो लॉग टेबल के थ्रू हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, दो चीज़ें ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को लेकर आना होता है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब डेसिमल यहाँ पे आएगा तो उससे कितने जंप किया है, कितनी जगह मूव किया है, एक जगह से मूव किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया इसलिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एंटीसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 68 को 2 के अंदर देखेंगे और उसका डिफरेंस देखेंगे 4 के अंदर। 68 को देखना है हमने 2 के अंदर, तो 68 की लाइन बच्चों ये है हमारे पास, और उसको जब 0 1 2 में देखा तो 8338 वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो 8338 को लिख लेते हैं हम एक तरफ, 8338। ठीक है, 68 को जब हमने देखा 2 के अंदर तो 8338 वैल्यू आ रही थी। अब इसका डिफरेंस देखना है हमने 4 के अंदर, तो डिफरेंस 4 के अंदर जब देखेंगे इसी लाइन के तो +3 आ जाएगा, +3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कर लेते हैं ऐड, कैलकुलेटर ले लेते हैं। एट 338 +3 इज इक्वल टू 8341। ठीक है, 8341, तो उससे पहले आ जाएगा डेसिमल और ये हो जाएगा 0। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 1.8341। ये हमारा इस चीज़ का आंसर आ गया। ये वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमने इस जगह पर अपनी वैल्यू को पुट करना है, log x इज इक्वल टू 1/3 log 68.24 का हमारे पास आंसर आया है 1.8341। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर से को फिर से पकड़ लेते हैं। 1.83441 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास आंसर आ गया है 0.611। ठीक है, आगे 3 4 डेसिमल प्लेस लिख लेते हैं। अब नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब log x है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो log को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, log एंटी लॉग 0.6113। इस वैल्यू को अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है, जो कि है एंटी लॉग टेबल के अंदर। 61 को हम 1 के अंदर देखेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे 3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.6113। ठीक है, तो एंटी लॉग टेबल ओपन करते हैं। 61 है हमारा लास्ट पेज के बिल्कुल एंड में, 61 यहाँ पर आएगा, 1 मिनट, ये देखें 61 को हमने देखना है 1 के अंदर, तो 4083 आ जाएगा, 4083। ठीक है,
61 को जब मैंने 1 के अंदर देखा तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसका डिफरेंस देखना है हमने 3 के अंदर, तो 3 के अंदर उसका डिफरेंस आ रहा है 3 का, प्लस 3 कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4086। ठीक है, अब बच्चों ये आपको चीज़ कैसे समझ आएगी कि हमने डेसिमल कहाँ से कहाँ पर। अच्छा, इस वैल्यू को अभी लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर 4086। यहाँ से अब आपको मैं बताती हूँ, x की वैल्यू आ गई है 4086। जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट था हमारे पास, करेक्टरिस्टिक जो था वो हमारा डेसिमल को शो करता है, और यहाँ पे जब हमारे पास जीरो वैल्यू है तो जीरो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, ये जीरो प्लेस होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब यहाँ पे जीरो है तो हमने जीरो प्लेस पे ही डेसिमल लगा दिया है और x का आंसर हमारे पास आ गया है। सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है, अब बच्चों जब मल्टीप्लाई हो रही हो और लॉग आ रहा हो तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं, जिसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो गया प्लस में, लॉग दोबारा से आ जाएगा लॉग 3.543। अब दो वैल्यूज हमारे पास बच्चों आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज को हमने क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। पहले हम लॉग को फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे चल के मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों ये दो वैल्यूज हैं जिनका हमने लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक इस वैल्यू का बच्चों यहाँ पे इसे डेसिमल यहाँ पर इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेकर आना है। यहाँ तक लाने के लिए कितने नंबर्स बीच में आ रहे हैं? 2 नंबर्स बीच में आ रहे हैं, तो 1 और 2 जंप उसने किया है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया था, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। इसका अपनी जगह पर ही है, कहीं डेसिमल मूव नहीं किया, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 31 को देखना है 9 में और 8 में, उसका डिफरेंस देखना है। तो हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी। तो 31 को जब 8 के अंदर हम देखते हैं, ये देखें 31 को हमने देखना है 9 में। 31 कहाँ है? यहाँ पर। उसको देखना है हमने 9 के अंदर, बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू जो है हमारे पास 9 के 5038। इसको आप पेज पे लिख लें 5038। अब इसका डिफरेंस जो है आपने देखना है 8 के अंदर। तो 8 के अंदर जो इसका डिफरेंस है ना, वो 11 का आ रहा है, प्लस 11। यहाँ से अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी कर लूँ। 31 9 में और उसका डिफरेंस 8 में। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ये अब आपको नज़र आ गया है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5038 प्लस 11 इज इक्वल टू 5049। उससे पहले आ जाता है डेसिमल और ये आगे 0, ये तो आगे इस वैल्यू का लॉगरिथम। अब फाइंड करते हैं इसका मेंटिसा। 35 को 4 में देखेंगे और 3 के अंदर उसका डिफरेंस देखेंगे। जी बच्चों 35 को, ये है 35 को हमने किस में देखना है? 4 के अंदर। तो 4 के अंदर ये देखें 5490 प्लस डिफरेंस का क्या आएगा? 3 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 4 का। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं। 5490 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 5494। उससे पहले डेसिमल और ये आ गया 0। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इनको हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और आगे चल के सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आई थी? 0.5049 प्लस 0.5494। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम करते हैं ऐड। थोड़ी सी मिस्टेक
अभी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करेक्टरिस्टिक था 2, ऐड करने से यहाँ पे 2 आएगा। इसका करेक्टरिस्टिक था 0, इसलिए यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब जब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है तो ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है, 2.5049 प्लस 0.5494, आंसर आ गया हमारे पास 3.0543। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है लॉग। ये वैल्यू आई है लॉग एक्स की, तो एक्स की वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस लॉग को दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग में, एंटी लॉग 3.0543। ठीक है, अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, एंटी लॉग के लिए करेक्टरिस्टिक्स की तो वैल्यू को हमने देखना नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू है जिसको हमने देखना है। तो 0.5 को 4 में और 3 में उसका डिफरेंस देखते हैं। 0.05 को किस में देखना है, 4 में, 1132, 1132। ठीक है, 0.5 को हमने देखा जब 4 में तो 1132 आ गया। अब उसका डिफरेंस हमने देखना है 3 के अंदर, 3 के अंदर उसका डिफरेंस आ रहा है 1 का, प्लस 1 कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1133। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1133। ये आंसर नहीं है, ये तभी आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, 3 आपका है करेक्टरिस्टिक जिसके साथ हमने डेसिमल को प्लेस करना है। तो असल में तो डेसिमल था यहाँ पर, तो उसने कितने जंप आप आगे को मूव करना है, 1 2 और 3। यहाँ पे डेसिमल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, x का आंसर हमारे पास यही आ गया है। बच्चों देखें, करेक्टरिस्टिक यहाँ पर डेसिमल हो 1 2 3, ठीक है, यहीं तक जाने के लिए इसको कितनी करेक्टरिस्टिक आएगी, 3 आएगी। तो वही चीज़ थी, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसने क्या किया, 3 जंप मूव किया है। तो 3 जंप मूव करने से हमारे पास डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं था। जी बच्चों, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है ये, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 divided by 113.2 multiply by 9.98। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है ये कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिख देते हैं 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब बच्चों, लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्लस का साइन आना है। ठीक है, लेकिन अगर वही वैल्यू डिवाइड भी हो रही है तो क्या आ जाना है, माइनस का साइन आ जाना है। तो अब अलग-अलग करके हम वैल्यूज को सबसे पहले लिखते हैं। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3612 मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में 750.9। ठीक है, नीचे वाली डिवीजन में थी उसको हम माइनस में करके एक दफ़ा लिख लेते हैं। लॉग 113.2 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, लॉग 9.98। बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 113.2 प्लस माइनस माइनस लॉग 9.98। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज का हमने अब लॉग फाइंड करना है लॉग टेबल के जरिए। तो सबसे पहले इन वैल्यूज का लॉग फाइंड करते हैं, फिर आगे वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे।
सबसे पहले तो बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगी, डेसिमल है यहाँ पर, उसे फर्स्ट नॉन जीरो के पास लाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक कितने जंप मूव किया, 1 जंप। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया था तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। सेम चीज यहीं पे होगी 1 2, यहाँ से यहाँ तक आया 1 और 2, ये अपनी जगह पर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, मंडीसा फाइंड करना है इन चारों वैल्यूज का। 36 को 1 के अंदर देखेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे 2 के अंदर। जी 36 को देखना है हमने 1 के अंदर, तो 36 ये रहा और 1 में 5575 आ रहा है। इस वैल्यू को लिख लेते हैं 5575। ठीक है, 36 को जब हमने 1 के अंदर देखा तो ये वैल्यू आ गई। अब उसका डिफरेंस देखना है हमने 2 के अंदर, तो वो आ रहा है हमारे पास 2। ठीक है, तो +2 कर लेते हैं। जब +2 करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5577। उससे पहले क्या आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 0। जब इन दो वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.5577। ठीक है, अब हमारे पास अगली वैल्यू है 75 को 0 में देखना है और डिफरेंस देखना है 9 के अंदर। तो 75 को जब हम 0 में देखेंगे तो 75 है नेक्स्ट पेज पर, ये रहा 75 और ये रहा 0, फर्स्ट नंबर ही 0 है। 8751। अब उसका डिफरेंस हमने देखना है 9 में, तो 9 में जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना लास्ट में, वो 5 का आ रहा है, +5। तो क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से 8756 आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले डेसिमल और यहाँ पे आ गया 0। जब इन दो वैल्यूज को ऐड किया तो क्या आंसर आ जाएगा, 2.8756। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू हमारे पास है 11 को 3 में देखना है और उसका डिफरेंस देखना है 2 के अंदर। 11 को 3 में देखते हैं तो शुरू फर्स्ट पेज पर 11 है, शुरू में ही है बिल्कुल। 11 को हमने किस में देखना है, 3 में, 0 1 2 एंड 3 ऊपर से नजर आ जाएगा। ये वो 3 वाली वैल्यू है और ये ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर लिखने का भी मैं बताती हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू से क्या होता है। इसकी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। 11 को हमने किस में देखा है, 3 में, 0531, 0531। अब उसका डिफरेंस देखना है 2 में। तो बच्चे देखें, जब ऊपर वाली वैल्यू होगी ना तो आपने ऊपर वाला ही डिफरेंस लेना है। अगर आपकी वैल्यू नीचे वाली आ रही है तो आपने नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब 2 के अंदर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का, तो 8 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से अब हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, 0539। अब उस पहले 0, जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.0539। ठीक है, अब आखिरी वैल्यू हमारे पास 99 को 8 में देखना है। तो 99 को 8 में देखने के लिए तो बिल्कुल ही एंड में जाना पड़ेगा। लास्ट वैल्यू हमारे पास दी हुई है 99 की। 99 को सेकंड लास्ट वैल्यू है 991। बस लिख लें इसको, क्योंकि इसका डिफरेंस कोई भी नहीं था, 991। उससे पहले हमने लगा लिया डेसिमल और जी आ गया 0 0 0 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.991। अब बच्चों ये हमारे पास चारों की वैल्यूज आ गई हैं। इन चारों की वैल्यूज को हम अब क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और आगे उसको सॉल्व करते हैं। log x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे पास जो आई है वो है 1.5577 प्लस इस वैल्यू की आई है 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991। कैलकुलेटर पकड़ लें और सॉल्व कर लें। प्लस वाली टर्म्स और माइनस देखें, सामने कर लेती हूँ। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991 इज इक्वल टू 1.3803। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये तो आई है log x की। x की वैल्यू कब आएगी, जब हम लेंगे इसी वैल्यू का एंटी लॉग। एंटी लॉग
1.3803। 38 को 0 में देखना है और उसका डिफरेंस देखना है 3 में। जी बच्चों 38 को हमने देखना है 0 के अंदर, तो 0 के अंदर देखने हैं, ये है 38, उसको 0 में देखा तो 2399 2399, और उसका डिफरेंस हमने किस में देखना है 3 में, तो 3 में उसका डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, ये ध्यान से वैल्यूज़ लिखिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा करके आपको दिखा सकूँ। ये वैल्यूज़ ऊपर से आ रही होती हैं, नीचे करके काफ़ी तक जा रही होती हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे बच्चों, तुम्हारे पास आ जाएगा 2399 प्लस 2 2401। ठीक है, यहाँ पर लिख ले 2401, ये आ गई एक्स की वैल्यू, पर अभी हमने डेसिमल प्लेस नहीं किया, तो बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है 1। ये हमारी 0 प्लेस है, ये हमारी 1 प्लेस है। 1 प्लेस के ऊपर आप डेसिमल पुट कर दो तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन। 2016 में एक सिटी की पॉपुलेशन थी 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो बढ़ रही है हर साल 2.5% की रेशो के साथ। द फंक्शन दिस give us the population in million t years after 2016। हमने t years फाइंड करने हैं, कितनी पॉपुलेशन होगी 2016 के बाद। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। अब अगर हमारे पास 35 मिलियन की पॉपुलेशन हो तो कितने साल लगेंगे उसको इतनी पॉपुलेशन होने में, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। इस चीज़ के मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। जी बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन थी। ये फॉर्मूला गिवन था, टाइम हमने फाइंड करना है कितने ईयर्स में इतनी पॉपुलेशन होनी है 35 के ईयर्स तक पहुंचने के लिए, 35 मिलियन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ को इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं। 35 इज इक्वल टू 22 1.025 टाइम पीरियड टी ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। 22 ईयर पहले मिलियन पॉपुलेशन थी, अब 35 मिलियन पॉपुलेशन होनी है, हो गई है, पर कितने सालों में हुई है वो चीज़ आप बताएं। तो सिंपल हम इसके ऊपर अप्लाई लॉग कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 मल्टीप्लाई आ रही 1.025 टी को सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, टी सबके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है। ठीक है, इसलिए पहले नहीं आएगा। अब जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो जल्दी से हम लगा लेते हैं, प्लस 22 प्लस लॉग 1.025 टी। अब ये टी शुरू में आएगा, लॉग 22 प्लस टी लॉग 1.025। ठीक है, यहाँ पे लॉग 35 हमारा साथ साथ आ रहा है। अब बच्चों देखें, यहाँ पे ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये t के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको भी यहीं पर अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1.025 इक्वल के दूसरी तरफ क्या रह गया, t रह गया। t की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वैल्यू इस तरफ प्लस की थी, इक्वल की दूसरी तरफ आई तो माइनस की होगी। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। टी को हमने उसी तरफ रहने दिया है। अब हमने इन 3 वैल्यूज का लॉग फाइंड करना है, तो लॉग की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर आकर यहाँ पे पुट करते हैं। 35 कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर आने के लिए क्या किया उसने, 1 जंप का मूव किया। डेसिमल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना जंप किया उसने, 1 का किया। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने आना है, तो सेम इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जगह पर था, तो इसलिए यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लॉग टेबल के ओपन करते हैं। 35 के अंदर जब आगे कुछ भी नहीं है तो उसको 0 के अंदर देखेंगे। तो 35 को जब हमने 0 के अंदर देखा,
ये है 35 और ये है 0 की वैल्यू 5441 5441। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे पहले कुछ नहीं है तो उससे पहले हम लगा लेते हैं डेसिमल और ये आ जाएगा 0। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1.5441। अब 22 को सेम इसी तरह हम किस में देखेंगे, 0 के अंदर देखेंगे। तो 22 को जब 0 के अंदर देखा, 22 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, 22 को 0 के अंदर देखा 3424, तो यहाँ पे आ जाएगा 3424। ठीक है, उससे पहले आ गया डेसिमल और यहाँ पे लग गया 0। अब इन दो वैल्यूज को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3424। अब 10 को 2 में और 5 में डिफरेंस देखना है, तो 10 को यहाँ पर है 10 को 2 में देखा तो 86 आ गया 0086। ठीक है, और उसका डिफरेंस देखना है हमने 5 के अंदर, तो 5 के अंदर उसका डिफरेंस ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग 21 है। 5 देखें ये 21 अंदर आ गया, प्लस जी जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से ये आंसर आया, उसके बाद ये वाला आंसर आ गया। अब ये वैल्यूज बच्चों हम लोगों ने क्या करनी है, क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली, जो जहां जहां थी उनको पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो जब माइनस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया और डिवाइडेड बाय इसके साथ करना है। तो अब डिवाइड जब करेंगे तो 0.017 डिवाइडेड बाय 0.00107 विच इज इक्वल टू 18.85। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18.85। अब बच्चों जो लास्ट में उन्होंने एक चीज कही थी, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, उसका मतलब ये था कि आपने एग्जैक्ट कोई नंबर हमें बताना है उसको। जी बच्चों, तो ये राउंड ऑफ करके जब हम उस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके 18.85 था, तो 18 से बड़ा नंबर 19 नहीं होता, तो टी का आंसर हमारे पास 19 आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप प्रैक्टिस इसके साथ के साथ कर रहे होंगे, प्रैक्टिस ज़रूर रखा करें ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे और आपको मेथड सारे याद रहें। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे ना तो आपको सारे मेथड्स आपके मिक्स हो जाएंगे, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्रिक्स के साथ होता है। तो खूब मेहनत किया करें। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अब तो बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।